सबसे पहले हम लोग स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट वीक की जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी वो 1.12 मिलियन के आसपास थी, इस वजह से क्योंकि वो FS1 के ऊपर था। लेकिन इस बार फिर से फॉक्स स्पोर्ट के ऊपर दोबारा से स्मैकडाउन आ गई थी, तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप भी 2 मिलियन से ओवरनाइट नंबर जा चुके हैं ऊपर 2.170 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन जो फाइनल नंबर है वो 2.2 2.3 के आसपास हो सकते हैं। तो अगेन स्मैकडाउन की जो नंबर्स है वो अच्छे ड्रॉ किए और रोमन रेंज शो पर थे, तो इसलिए WWE को थोड़ा सा और भी फायदा हो गया इसमें। एंड वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, अभी थोड़ी देर में उसका रीज़न बता दूंगा। लेकिन हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। और भाई ये ऐसा बॉच था कि ये बॉच नोटिस भी नहीं हुआ। जिस पॉइंट पर रोमन रेंज जाते हैं जे उसो के ऊपर अटैक करने स्मैकडाउन पे, तो वहां पर रोमन रेंज को ऐसे लगा कि जैसे उनको पहली बार में स्पीयर हिट होगा जे उसो का, लेकिन उसके बाद रोप से रीबाउंड करके आते हैं जे उसो। एक्चुअल में वैसा जे उसो सोचते थे और रोमन रेंज अलग सोचते थे, इस वजह से रोमन रेंज पहले ही थोड़ा सा गिर गए, बट उन्होंने इतनी जल्दी जो है रिकवरी की और उसके बाद वो खड़े भी हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो उन्होंने स्पीयर को सेल किया है, ये तो मैं कह सकता हूं कि जब जब जिस जिस मूवमेंट पर रोमन रेंज को ऐसा लगता है भाई यहाँ पे तो बहुत तगड़ा सेल करना है, ये तो मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, वहां पे रोमन रेंज जिगलर को भी फेल कर देते हैं सेल करने में। ये स्पीयर भी उन्होंने कुछ ऐसे ही सेल किया था, और वो जिमी ऊसो की जो उन्होंने सुपर किक भी सेल करी थी जब वो टर्न हो गए थे उनकी, नहीं जे ऊसो की जो सेल करी थी। तो सेल करने के मामले में भी जो रोमन रेंज अपना गेम है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ऊपर उठा दिया है। स्मैकडाउन में अगर गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वैसे तो आप लोग काफ़ी ईगल आइज के साथ देखते ही हो, पॉल हेमन के पास 2 चैंपियनशिप नहीं थी भाई। जब तक हम देख रहे थे कि रोमन रेंज के पास ये नई अनडिस्प्यूटेड टाइटल आई है नई डिज़ाइन वाली, उसके बाद से भी ऐसे लग रहा था कि 2 टाइटल्स वो चली जाएंगी, लेकिन वो टाइटल गई नहीं। बट मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे WWE इसको गायब कर देगी, तो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में वो टाइटल नहीं आई है। तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि ये टाइटल हमेशा के लिए चली गई हो, या फिर ये हो सकता है कि WWE कुछ एक मतलब हमेशा इसको ना दिखाना चाह रही हो कि ताकि धीरे धीरे फैंस भूल जाएं और उसके बाद फिर रोमन रेंज की जो अभी वाला डिज़ाइन है वही चलता रहे। बट मैं तो ये नहीं मानता भाई कि वो जो WWE का वो वाला डिज़ाइन है, जो WWE चैंपियनशिप जिसको हम लोग कहते थे पहले, वो WWE डिज़ाइन को जो है ऐसे कैंसिल कर देगी, क्योंकि वो WWE का बहुत मेन वाला डिज़ाइन बन गया है। तो अगर इसको गोल्डन वाले से भी वो चेंज कर रहे हैं तो फिर इसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ही कहना पड़ेगा हमेशा। तो क्या WWE चैंपियनशिप है ही नहीं? क्योंकि ये WWE बात अच्छे से जानती है कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप इतनी खिचड़ी पकाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। चलो छोटे टाइम के लिए अगर कुछ करना हो तो फिर वो अलग बात है, तो मैं तो इसलिए मानता हूँ। बाकी आपका क्या सोचना है इसके बारे में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रॉक के बारे में काफ़ी सारे टीज किए क्या WWE ने स्मैकडाउन के शो पर? आपको याद है ग्रेसन वॉलर और जे उसो का जो मैच था, उसमें जो ग्रेसन वॉलर है वो रॉक को मिमिक कर रहे थे। अब वो इस वजह से भी कर रहे थे कि भाई एक तो उनका अपना भी जो उन्होंने इतना कॉल आउट किया उनको सोशल मीडिया पर, और ऊपर से फिर भाई जिस सुपरस्टार के साथ मैच है जो रिंग साइड पर देख रहा है उसके साथ हिस्ट्री भी है द रॉक की, रोमन रेंस और जे उसो के साथ। तो क्या WWE यहाँ से इनडायरेक्टली कुछ हिंट कर रही है? वेल मैं सही बताऊं तो यहाँ से ऐसा हमको कोई आइडिया नहीं लगाना चाहिए कि अगर ग्रेसन वॉलर रॉक का पीपल्स एल्बो लगा रहे हैं, रोमन रेंस उस पर हंस रहे हैं, तो इसका मतलब रॉक आ रहे हैं, क्योंकि ये वो तरीका तो WWE बिल्कुल नहीं ढूंढेगी रॉक को वापस सेटअप करने का। और रॉक को मैं तो कह रहा हूँ भाई क्यों ही याद कर रहे हो, इससे अच्छा ब्रे वायर्ड को याद कर लो या किसी और को कर लो, ये रॉक को मत करो भाई। ये बहुत बड़ा नाम हो गया WWE कंपनी के लिए। और अभी ये स्ट्राइक चल रही है एक्टर्स की, राइटर्स की, पता नहीं तब भी क्या सीन है। अभी मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता भाई रॉक को। और वैसे भी जब रेसलमेनिया हॉलीवुड वाली थीम के साथ उनका मैच नहीं हुआ रोमन रेंस के साथ, तो फिर उसके बाद अब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने का यहाँ पे फायदा नहीं है। स्मैकडाउन के शो पे कल जो हमने रे मिस्टेरियो को इंजरी वाला एंगल देखा था, जो कि मेरी नज़र में तो मुझे लग रहा था भाई ये बिल्कुल स्टोरी लाइन वर्क है, लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में रे मिस्टेरियो को वहाँ पर इंजरी हुई थी। मैच का जो फिनिश है वो तो ऐसा ही होना था कि सेंटोस एस्कोबार जीतते, लेकिन वो इंजरी वाले एंगल की वजह से रे मिस्टेरियो को वैसे ही मैच जो है वो उस तरीके से हो गया और सेंटोस एस्कोबार मैच के विनर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा था तो फिर मैच खत्म होने के बाद ये रे मिस्टेरियो सेंटोस एस्कोबार से मिलजुल क्यों रहे थे? अगर इंजरी मतलब क्योंकि अगर एथलीट सुपरस्टार इतना भी रिंग में कर ले रहा तो फिर मैच भी फिनिश याद कर सकता है। तो मैं तो कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि रे मिस्टेरियो को एक्चुअल में लेजिट इंजरी हुई है और इसकी वजह से मैच को उस तरीके से करना पड़ा उनको, जो कि मैच के फिनिश का ओरिजिनल पार्ट नहीं था। WWE का नवंबर मंथ में होने वाला सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट, और गाइस आप लोग शॉक हो जाओगे ये बात जान के कि ऑलमोस्ट सर्वाइवर सीरीज सोल्ड आउट अभी से हो चुका है। कोई मैच अनाउंस नहीं है, कोई थीम अनाउंस नहीं है, रॉ स्मैकडाउन होगा कि ये वॉर गेम्स वाला होगा, किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया। सिर्फ 61 टिकट्स बाकी, जो कि मेरे ख्याल से अब तक भी होने तक ये पूरी हो जाएंगी। अब WWE को भी अच्छा आइडिया लग गया होगा पहले से। ये मुझे अच्छा लग रहा है ट्रिपल एच के आने के बाद से, कि जब उनको पता लग जाता है ना कि क्राउड इंटरेस्टेड है या फिर ज़्यादा
उस शो को बड़े तरीके से दिखाना है, तो फिर एक्चुअल में बड़ी बड़ी और तगड़ी तगड़ी चीज़ें होती भी हैं। तो सर्वाइवर सीरीज में भी आप लोग इस साल वही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। समर स्लैम का एक मैच शायद डब्ल्यूडब्ल्यू पोस्टपोन कर रही है और उसको पे बैक के लिए डाल रही है। रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज का मैच ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए सोचा था, लेकिन अब जिस तरीके से शेप ले रहा है कार्ड, शायद ऐसा नहीं होगा और डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को पे बैक तक के लिए पोस्टपोन कर दे। ये रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज, अगर रकेल रॉड्रिगेज को अच्छी तरीके से बुक करते या उनका वो जो कैरेक्टर है या उसके साथ कुछ तो बढ़िया करते, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा और तगड़ा मैच हो जाता। मतलब अभी तो चलो ये एवरेज मैच है मेरी नज़र में, लेकिन बहुत हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल वाला मैच हो जाता। बट ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने मौका मिस किया या रकेल रॉड्रिगेज की पोटेंशियल इतनी है, ये मैं सोच के कंफ्यूज हूँ। रिकिशी भाई, तुम ना आओ डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में, तुम ना ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आओ, लेकिन जब भी सोशल मीडिया पर बात करनी हो तो रिकिशी जरूर आ जाएंगे। उन्होंने जे उसो की स्टोरी को डाला हुआ है जहां पर आगे वो ट्राइबल चीफ हैं और पीछे देख रहे हो सोलो सिकोवा, रोमन रेंज, रिकिशी और जिमी उसो हैं और सामने ऐसे दिखा रहे हैं रन इट करके कि चल भाई जे उसो यही तुझे करना है। अभी रिकिशी शायद ये चीज़ आपके आने से और ज़्यादा आसान हो जाती, लेकिन भाई आप तो पिताजी हैं, आपको तो सिर्फ स्टोरी डालनी है, आपको सिर्फ ट्वीट करने हैं। बट होपफुली ये चीज़ हमको देखने को मिल जाए। वैसे गाइस, जो मैं आपसे कह रहा था मुझे लेट हुई वीडियो डालने में, तो मैंने इससे पहले व्लॉग चैनल पर मैंने स्पीयर मारना सीखा है, तो और मैं फिर से रेसलिंग शो देखने गया था, तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। आप भी बोलोगे वाह भाई, अपना इंडिया में जो टैलेंट है वो कहीं पे भी नहीं है। और कुछ बातें वहाँ पर ऐसी भी मैंने बोली, आप लोग शॉक एंड सरप्राइज हो जाओगे वो सुन के, बट येस वो रियल चीज़ें थी। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और डोमिनिक मिस्टीरियो का कोई भी प्लान नहीं है भाई साहब बेबी फेस होने का, उनको विलन में ही अच्छा लग रहा है। इवन उन्होंने अपनी नेक के ऊपर एक टैटू बनवा दिया, जैसे कोडी रोड्स का है ना, वैसा ही टैटू जहाँ पे VILLANO ये स्पेनिश में है, जिसका अगर हम इंग्लिश में मीनिंग निकालें तो इसको विलन कहा जाता है। विलन को आप समझते हो क्या है इस चीज़ का मतलब। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने पूरा टैटू ही करवा लिया, तो मतलब लाइफ टाइम के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो विलन हो चुके हैं। कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू इस टर्म को ज्यादा ही सीरियसली लेके परमानेंटली ही डोमिनिक मिस्टीरियो को अपनी हील सुपरस्टार्स वाली कैटेगरी में न डाल दे। वैसे अच्छा भी है ये करना, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ने एज फेस सुपरस्टार जो अचीव वो शायद अपनी 10 साल तक करते हैं, वो उन्होंने अभी ये हील कैरेक्टर के साथ कर लिया। हाँ, वो बात तो माननी पड़ेगी कि रिया रिप्ली ने उसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले किया, और मैं ये भी कहूँगा कि रिया रिप्ली भी जो कर रही है उसमें भी डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक मेजर रोल प्ले किया है। बाकी रिया रिप्ली की कॉमेंट्स, डोमिनिक के कॉमेंट्स इतने एजियर होते जा रहे हैं, पता नहीं आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं कि आंखें छुपानी पड़ जाएंगी शायद हमको अपनी उन चीज़ों से। अगली स्टोरी जे उसो से रिलेटेड है, और ये बड़ा एक स्वीट सा जेस्चर था जे उसो का जब उन्होंने ग्रेसन वॉलर को पिन किया। तो पिन करने के टाइम पर एग्जैक्ट उसी मूवमेंट पर वो थैंक यू बोलते हैं ग्रेसन वॉलर को इस चीज़ के लिए। देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। जे उसो ऑलरेडी कितना कुछ कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, ग्रेसन वॉलर एनएक्सटी में काफ़ी कुछ कर चुके हैं, मेन रोस्टर में भी उनको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन तब भी इतनी रिस्पेक्ट है कि अगर जे उसो ग्रेसन वॉलर को पिन कर रहे हैं तो उस बात के लिए वो उनको थैंक यू बोल रहे हैं। और ये चीज़ सुपरस्टार्स यूजुअली तब करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये मूवमेंट इस बंदे ने मुझे दिए, तो इसके लिए मुझे इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये रोमन रेंस और जे उसो के ट्राइबल कॉम्बैट वाले मैच से जुड़ी है। और शायद एक ऐसी चीज़ पता चलिए जो कि कंफर्म है इस मैच में होना, मतलब ये मैच लिखा ही इसीलिए गया है। अब ट्राइबल कॉम्बैट वाली स्टिपुलेशन है, और जैसा जे उसो बार बार बोल रहे हैं कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है, ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन टाइप मैच होगा, और ट्राइबल कॉम्बैट वाली थीम इसको देना है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ें तो इस मैच में एनओआई फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस होने ही वाली है। और जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना कि रिकिशी कहाँ गायब है, क्या कर रहे हैं, तो शायद यही वो मैच है जहाँ पर रिकिशी आ जाएंगे फाइनली। अभी रिसेंटली रिकिशी से पूछा भी था कि क्या आप ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आने वाले हो, तो इस बात पर उन्होंने कहा था कि मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। तो ये एक परफेक्ट स्टेज है यहाँ पे, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू सेटअप भी इसीलिए कर रही है क्योंकि मैच का जो फिनिश है वो क्लियर तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से रोमन रेंस और जे उसो के मैच का स्पॉइलर है। अगर ये भी नहीं होता तो फिर पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कौन सी खिचड़ी पका के बैठी हुई है। बट इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ब्लड लाइन में जो भी अब तक स्टोरी लाइन हुई है, हम ऐसा नहीं कह सकते यार ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जो हम चाहते हैं उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है ऑलरेडी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन डिलीवर कर भी देती है। विंस मैकमैन के साथ कुछ सीरियस चीज़ चल रही है, और उनको अपनी स्पाइनल सर्जरी से गुजरना पड़ा, और ये लाइफ ऑल्टरिंग बताया जा रहा है इसको, यानी कि ये जो सर्जरी होगी इसका जो आफ्टर मैथ होगा वो पूरे जिंदगी भर विंस मैकमैन को सहते रहना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे हो नहीं जाता कि यार इतनी मेजर कोई प्रॉब्लम हो गई है कि अब इस चीज़ के साथ इस बीमारी या जो भी बोलते हैं उसको, बीमारी तो नहीं बोलेंगे, इसी के साथ हमको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन अब विंस मैकमैन के साथ भी है। हालांकि ये सीरीज ज़्यादा तब होती डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को कंसिडर करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि अगर विंस मैकमैन स्टिल रिंग में कम्पीट कर रहे होते,
है, लेकिन क्योंकि उनको वैसा काम करना नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कभी वो विजिबली दिखेगा। लेकिन यस, विंस मैकमैन के लिए ये सर्जरी काफ़ी मेजर है। अभी बंदे जो है आराम से रेस्ट कर रहे हैं अपना, और इसी वजह से स्मैकडाउन ये जो भी हुई उसमें विंस मैकमैन का ऐसा कोई खास रोल था नहीं। गाइज आप लोग वीडियो जाके जरूर देखने, इस समय स्क्रीन पर भी दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी है ये वीडियो। गाइज अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।